शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच और एक बेहतरीन जीवन की तरफ का सफर, गुड वाइब्स गुड लाइफ। जब दुनिया इतनी अनिश्चितताओं से भरी हो तो सकारात्मक सोच का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको जिंदगी में पॉजिटिव रहने के फायदों और इसे अपनाने के तरीकों के बारे में बताएगी। ये किताब है गुड वाइब्स गुड लाइफ, जिसे वेक्स किंग ने लिखा है। सकारात्मक सोच जहां हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है, वहीं नकारात्मकता इसे खराब कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। साथ ही अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है। इसमें लेखक ने कई अहम चीजों पर बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन और एक शानदार जीवन जीने के तरीके। इस बुक की अब तक लगभग 8 लाख कॉपियां बिक चुकी हैं, जो 29 भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। वेक्स किंग एक माइंड कोच हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वो एक बेहतरीन लेखक और स्पीकर भी हैं। उनके काम की वजह से लोग उनसे जीवन के बारे में सलाह लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने लाइफ कोचिंग और माइंड कोचिंग का बिजनेस शुरू किया और उनके विचारों को काफ़ी पसंद किया गया। लेखक के मुताबिक जब वो छात्र थे, उनके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। एक बार दोस्तों ने उन्हें वेकेशन पर चलने को कहा, लेकिन वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तभी कुछ हफ्ते बाद उन्हें $650 का चेक मिला, जो उनके वेकेशन के खर्च के बराबर था। लेखक मानते हैं कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ। सोच का महत्व, अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को तय करते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीजें भी आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि लेखक ने महसूस किया कि सिर्फ सोचने से हर बार चीजें नहीं बदलती। उन्होंने पाया कि उनके पॉजिटिव विचारों में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी। इसे समझने के बाद उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट विकसित किया। लॉ ऑफ वाइब्रेशन लेखक के अनुसार जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है तो आपकी दुनिया भी पॉजिटिव हो जाती है। सब कुछ, यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी एटम्स से बना है जो लगातार वाइब्रेट करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं, जबकि नेगेटिव फीलिंग्स लो फ्रीक्वेंसी। आपकी भावनाएं और विचार इन वाइब्रेशंस को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो आपकी दुनिया भी वैसी ही बनती है। कैसे बढ़ाएं अपनी वाइब्रेशन? पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप खुश और प्यार करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी एनर्जी आप पर असर डालती है। मुस्कुराइए। रिसर्च कहती है कि जब आप मुस्कुराते हैं, भले ही बिना किसी वजह के, तो आपका शरीर फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। सिर्फ 2 मिनट के लिए आत्मविश्वास से भरा पोस्चर अपनाने से आपके कॉन्फिडेंस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। समाज से थोड़ा ब्रेक लें। कभी कभी आधुनिक जीवन की दौड़ से दूर रहना आपको रिचार्ज कर सकता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। नेचर में समय बिताने से आपका दिमाग और शरीर बेहतर महसूस करता है। धूप में बैठने से विटामिन डी और सेरोटोनिन भी मिलते हैं, जो आपके मूड को स्थिर रखते हैं। उच्च वाइब्रेशंस, हमने देखा है कि जब आप सही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस भी ऊंचाई पर चली जाती हैं और आप अपने बेस्ट वर्जन में बदलने लगते हैं। इसका उल्टा भी सच है। निगेटिव लोगों के आसपास रहने से आप खुद को कमजोर, असहज और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर आप कमजोर दिखेंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो खुद को ये मत समझाएं कि आप कमजोर हैं या बुरा महसूस करने के लिए दोषी हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आप दूसरों के साथ मेलजोल न रखें, फिर भी आप उनकी निगेटिव फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे और धीरे धीरे ये निगेटिविटी आपकी लाइफ में भी फैल जाएगी। इससे पहले कि आपको समझ आए, आपकी रियलिटी निगेटिविटी से भर जाएगी। आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सोचिए, आप एक बड़े पेड़ की तरह मजबूत बन सकते हैं। अगर आप निगेटिव चीज़ों में फंस गए तो उस पेड़ की तरह विकसित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको दूसरे लोगों की निगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वैसे ही खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को भी रिजेक्ट करना ज़रूरी है। कई बार जब हम अपनी लिमिट से बाहर हो जाते हैं तो इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जैसे मूड खराब था या परेशान थे। हम मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर थोपने लगते हैं तो आप उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
इल्ज़ाम लगाने का खेल। जब कोई हमसे कहता है कि हमारी वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो हम अक्सर अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया और उन्हें ही दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने बात को गलत समझा। लेकिन सच ये है कि किसी की फीलिंग्स वैलिड हैं या नहीं, ये तय करने का हक हमें नहीं है। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उसे एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी लेना सेल्फ लव का हिस्सा है। इससे आप खुद को ये संदेश देते हैं कि आप नेगेटिविटी से बेहतर हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 5 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, तो क्या आप खुद को उसमें शामिल करेंगे? अफसोस की बात है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण है कि हमारे समाज में सेल्फ लव की कमी है। हम अक्सर उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनके बारे में सोसाइटी को लगता है कि हमें उनके साथ होना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो या नहीं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं? सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद से बिना शर्त प्यार करते हैं, ये परवाह के बिना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस करना और खुद से प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि असुरक्षा एक खतरनाक चीज़ है। एक ऐसा रिलेशनशिप सोचिए जिसमें पार्टनर चोरी छिपे मेल्स और मैसेज चेक करता है। ये ईर्ष्या और असुरक्षा से आता है। इससे रिश्ता कमज़ोर होता है और ख़त्म भी हो सकता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके निगेटिव थॉट्स का फ़ायदा उठाएंगे। सेल्फ लव का एक हिस्सा है अपने शरीर को एक्सेप्ट करना, लेकिन ये आसान नहीं है, खासकर जब सोशल मीडिया पर मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ की परफेक्ट तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये आपको कमतर महसूस कराती है। हो सकता है आपको लगे कि ये लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन सच ये है कि ये भी खुद से डाउट करते हैं। एक बार लेखक ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की जिसने बताया कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने का प्रेशर फील करती है, और एक फॉलोअर ने कहा कि वो अपनी फ़ोटो की तरह दिखने की ख्वाहिश रखती है। खुद से प्यार करो और खुश रहो दोस्तों। प्रेम हर जगह है, लेकिन सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर पाते हो जैसे आप हो, तभी एक मजबूत नींव बनती है। जिंदगी में या तो आप खुशी के बीज बो सकते हो या नाखुशी का रास्ता चुन सकते हो, पर यह समझना ज़रूरी है कि हमारे पास 2 दिमाग होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो आपके सभी विचारों, भावनाओं और जानकारी को रखता है जिससे आप वाकिफ होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर छिपे विश्वासों और आदतों का खजाना है। मान लो आपका दिमाग एक बगीचा है। सब कॉन्शियस माइंड उस मिट्टी की तरह है जो सतह के नीचे छिपी रहती है। अगर मिट्टी खराब है तो पौधे भी ठीक नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपके विश्वास गलत हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं हो पाएगी। कैसे बनाएं एक खुशहाल बगीचा? अपने विश्वासों की जड़ों को पहचानो। सोचो कि ये विचार कहाँ से आए हैं। बचपन में हमें कई बातें सिखाई जाती हैं जो हमारे विश्वास बन जाते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होती हैं तो कुछ नकारात्मक। नकारात्मक विश्वास हमें ये महसूस कराते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रहेगी। लेकिन ये सब एक भ्रम है। अब समय है इन नकारात्मक विचारों को मिटाने और खुशहाल बीज बोने का। प्रेरणा और सफलता का फॉर्मूला: सपने बड़े होते हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत भी बड़ी चाहिए। सफलता की राह में एक चीज सबको जोड़ती है, ग्रिट। मतलब चाहे मुश्किलें आए या आलस, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। अगर बड़े लक्ष्य मुश्किल लगते हैं तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर छोटे काम को पूरा करने से आपको डोपामाइन मिलेगा जो आपको और मेहनत करने की प्रेरणा देगा। सोचो कि अगर रिचर्ड ब्रांसन 16 साल की उम्र में ये सोचकर रुक जाते कि उनके पास अनुभव नहीं है, तो क्या आज उनके पास 400 बिजनेस होते? समय सही कभी नहीं होता। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता। अगर आप सोचते रहोगे कि कल शुरू करेंगे तो ये कल कभी नहीं आएगा। नकारात्मकता से कैसे निपटें? हम सबकी जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन खुद को विक्टिम की तरह देखना छोड़ो। बुरी चीज़ों को सीखने का मौका समझो। अगर कोई समस्या है तो उससे ये पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जो भी आपको नीचे खींच रहा है उसे अपनी डायरी में लिखो, फिर देखो कि कैसे वो गलतियाँ आपको बेहतर इंसान बना सकती हैं। याद रखना, जो आपको नहीं तोड़ता वो आपको और मजबूत बनाता है। हाई वाइब्स हार्मस हाई लाइफ। अगर आप बुरे अनुभवों को सबक की तरह देखोगे तो आप ज़्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करोगे। खुद को मजबूत बनाओ, अपने डर को गले लगाओ और खुशहाल जिंदगी के लिए कदम बढ़ाओ। दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। खुश रहो और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी भर दो। आपके पास बस यही पल है, इसे खास बनाओ। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस किताब की लॉन्ग समरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं
तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।